सो बच्चों, आज हम हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ स्टार्ट करेंगे और जो हमारा थर्ड चैप्टर है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज रहने वाला है वो है ओम्स लॉ। ओके, सो बच्चों, इस चैप्टर का जो वेटेज है इट इज़ अराउंड 4 to 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद ओम्स लॉ। सो आपको पता है बच्चों ऑलरेडी कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to current flowing through the conductor। So जब तक हमारे कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे कंडक्टर का डायमेंशन चेंज नहीं होता और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तब तक ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। और हमें पता है कि एज पर ओम्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I सच दैट V इज़ इक्वल टू IR, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमने 10th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब वायर जितना थिक होगा उतना रेजिस्टेंस वायर का कम होगा। और इस इक्वेशन को हमने बनाया था एज R इज़ इक्वल टू रो L बाय A, where rho is resistivity of conductor and SI unit of rho is ohm into meter। So बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे इस एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस जो है हमारे कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। ओके, कंडक्टर के साइज और शेप पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड रेजिस्टिविटी रादर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जो रेजिस्टिविटी फैक्टर है ये हमारे कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब अलग अलग कंडक्टर्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं, जैसे कोई कंडक्टर कॉपर का होगा, कोई आयरन का होगा। डिपेंडिंग अपॉन दर मटेरियल उनका जो इंटर एटॉमिक क्लस्टर होगा वो अलग होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे किसी मटेरियल में एटम का जो क्लस्टर होगा वो बहुत डेंस होगा। ओके, और किसी और मेटल में जो एटम का क्लस्टर होगा वो उतना ज़्यादा डेंस नहीं होगा, मतलब इंटर एटॉमिक गैप्स ज़्यादा होंगे। ओके, सो ऐसे मटेरियल जिनमें इंटर एटॉमिक गैप्स ज़्यादा होते हैं उनमें करंट इजीली कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होते हैं, और हम कहते हैं उन मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है। सो in other words, resistivity altogether depends upon the nature of cluster of atoms present inside the material of conductor. In general, resistivity denotes the nature of material of conductor. Now the next very important topic is vector form of Ohm's law. Okay, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो हमने एक कंडक्टर लिया है। ओके, सो ये जो कंडक्टर है इसका जो थिकनेस है आप देख सकते हो, इसका थिकनेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, वो है L। ओके, इस कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ है पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरी तरफ है नेगेटिव पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है इनसाइड द कंडक्टर। नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। ओके, सो जैसा हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में करंट पास होगा। ओके, सच दैट V बिकम्स इक्वल टू IR। अब देखिए, हमें पता है एज पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस R होता है रो L बाय A, तो हमने R की जगह यहाँ लिख दिया रो L बाय A। अब ये जो L है हमारे कंडक्टर का लेंथ, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल गया V बाय L इज इक्वल टू I रो बाय A। ओके, और अब इस इक्वेशन को हम एडजस्ट करेंगे एज E इज इक्वल टू J टाइम्स रो, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड and J is current density such that E is V by L and J is I by A। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमें ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन द डिफरेंशियल फॉर्म एज dV by dx। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने V का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इस कंडक्टर को, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में जो लेंथ है वो गैप है वो कितना है, वो L जितना गैप है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V बाय L। साथ ही साथ आप यहाँ पर RHS में देखोगे I बाय A का फैक्टर। ओके, सो I बाय A क्या होगा बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब जो भी करंट इस कंडक्टर में पास होगा वो कितने एरिया के थ्रू करंट कंडक्ट कर रहा है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज I बाय A, विच इज
करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, कि कितना करंट एक वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास हो रहा है। ओके, सो हमने I बाय A को लिख दिया एज करंट डेंसिटी विच इज़ J। एक बात नोट करना बच्चों, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये साइड से जो करंट एंटर होगा वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंटर होगा, तो हमारे करंट डेंसिटी का जो वेक्टर होगा वो भी राइट हैंड साइड की तरफ होगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, J को एक तरफ रखेंगे और हम इक्वेशन को लिख देंगे E बाय रो, सच दैट यू गेट द इक्वेशन एज J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब ये सिग्मा कहाँ से आया बच्चों, हमें पता है रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट 1 डिवाइडेड बाय रो विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज सिग्मा, और यू कैन से कंडक्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का अपोजिट जो होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा। सो कंडक्टिविटी क्या इंडिकेट करता है, कंडक्टिविटी ये इंडिकेट करता है कि हमारा मटेरियल कितना इजीली करंट कंडक्ट करेगा। जिस मटेरियल का सिग्मा फैक्टर हाई होगा उस मटेरियल से करंट इजीली पास होगा। ओके, सो हमें पता है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम इनटू मीटर, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है मो मीटर इनवर्स। ओके, ओम का उल्टा हम कहते हैं, ओम के उल्टे को हम कहते हैं मो, तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाता है मो मीटर इनवर्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 बाय रो को लिख दिया एज सिग्मा। ओके, और फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है वो मिल रहा है J इज इक्वल टू सिग्मा E, एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जहाँ पर मैंने कहा ऑलरेडी J एक वेक्टर है। ओके, सिग्मा याद रखना एक स्केलर है कंडक्टिविटी, बट ऑन द अदर हैंड E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज कॉल्ड एज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In the next video lecture, we will continue with the limitation of Ohm's law.